साथियों, इस देश दुनिया के अंदर लोग ऐसी ऐसी गाथाएं बता देते हैं कि किसी ने मेहनत की, किसी ने साइकिल पर सर्फ बेचा, किसी ने ये किया, किसी ने चाय बेची, किसी ने अखबार बेचा। इन चीज़ों को तो सब लोग गा देते हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान भी पैदा हुआ था एक दौर में, जो इस दुनिया के लिए, इस देश के लिए कुछ ऐसे कानून, ऐसी चीज़ें बनाकर गया जिसको हम सब आज संविधान के रूप में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान, एक महापुरुष, एक ऐसे मसीहा जिसने पूरी दुनिया के लिए संविधान लिखा, पूरी दुनिया के लिए कानून लिखा। नाम आप जानते ही होंगे, बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों, मैं उनकी उस चीज़ के बारे में बात करूँगा जिसके बारे में बहुत कम जानते हैं, तो बने रहेगा मेरे चैनल पर। मैं आपका दोस्त राजीव। दोस्तों, अंबानी करोड़पति बना, कोई अरबपति बना, कोई खरबपति बना, कोई कुछ बना, ये चीज़ें सबने बताई, लेकिन एक बच्चा जातिवाद का शिकार हुआ। स्कूल के टाइम से लेकर, पैदा होने से लेकर स्कूल गया, कॉलेज गया, वहाँ तक उसको जातिवाद जो चीज़ें होती हैं वो देखने को मिली, प्रताड़ना ही मिली। उनके बारे में कोई नहीं बताएगा, ना किसी ने बताया कि एक इंसान, एक बच्चा जो स्कूल में कक्षा के बाहर जाकर बैठकर पढ़ा और पूरी दुनिया के लिए मिसाल बना, एक ऐसा संविधान लिखा जो सबके काम आया, जो सबने अपनाया। इस देश के अंदर यूँ कहें तो बड़े बड़े इतिहासकार बनकर चले गए, बड़े बड़े उद्योगपति बनकर चले गए, कुछ आज के टाइम में वर्तमान समय में जीवित भी हैं, लेकिन एक हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो स्कूल जाते थे, उनके साथ जातिगत भेदभाव होता था। और यही नहीं, स्कूल में जब जाते थे तो उनको बच्चे अपने पास तक बैठाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि छोटी जात के थे, महार जात के थे। महार कहकर उनको दूर बैठा देते थे। अगर वो स्कूल में जाकर खाना खा रहे होते थे, उनके पास बैठना पसंद नहीं करते थे बच्चे। इंटरवल में जब खाना खाते थे तो बच्चे उनके पास नहीं बैठते थे। ऐसा ही किस्सा, एक बार अम्बेडकर साहब हमारे छोटे थे, तो वो पढ़ रहे थे क्लास के बाहर, सब बच्चे अंदर बैठे थे, तो मास्टर जी ने सवाल लिख दिया ब्लैक बोर्ड के ऊपर कि इस सवाल को हल करो। किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उस सवाल का जवाब दे दे। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। सवाल था कि दुनिया में कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमसे दूर है, हम उसको देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हमारे अम्बेडकर साहब बाहर बैठे पढ़ रहे थे, तो अब उस सवाल का जवाब जब किसी के पास नहीं था तो अम्बेडकर जी ने हाथ उठाया, मास्टर जी इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। अब मास्टर जी ने कहा, जब इतने बच्चे नहीं बता पाए तो तुम कैसे बता सकते हो। खैर कोई नहीं, मास्टर जी ने कहा आओ। वो एक ऐसे मास्टर थे जिन्होंने अपने नाम को बाबा साहेब के नाम के साथ जोड़ा था, अम्बेडकर, वरना कोई अपने साथ बैठाना पसंद नहीं करता था। वो ऐसे शिक्षक रहे हैं जिन्होंने बाबा साहेब को सम्मान दिया और बाबा साहेब से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते थे बाबा साहेब। छोटे भले थे लेकिन समाज की और जातिगत चीज़ों की और दुनियादारी की अच्छी समझ थी। तो जब वो पढ़ रहे होते हैं और अंदर आ जाते हैं, तो उनके सामने जो बच्चे बैठे रहते हैं मास्टर जी के, वो अपने सब बैग उठाकर, टिफ़िन उठाकर, बोतल पानी की जो भी थी, सब पीछे जाकर बैठ जाते हैं। ध्यान से सुनो दोस्तों, पीछे जाकर जब वो बैठ जाते हैं तो वो किस लिए जाते हैं कि हम अछूत ना हो जाए। ये तो अछूत कास्ट का है, अछूत है, छोटी कास्ट है, हम अगर इसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ेगी तो हम अछूत हो जाएंगे। ऐसी घृणित बातें उन बच्चों के दिमाग के अंदर उनके माँ बाप ने भरी हुई थी उस दौर में कि अम्बेडकर के पास बैठोगे, उसको छूओगे, उसकी परछाई अगर तुम्हारे ऊपर पड़ेगी तो तुम अछूत हो जाओगे। तो खैर कोई नहीं, ये बात अलग रह गई। तो बाबा साहेब मास्टर जी के पास जाते हैं, तो मास्टर जी बोलते हैं चलो सवाल को हल करो, बताओ कौन सी चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। तो
किस उन बच्चों ने, किसी ने कहा चांद है, किसी ने कहा सूरज है, किसी ने कहा ये, किसी ने वो, किसी ने वो, सबके अपने अपने जवाब। तो अम्बेडकर जी हमारे जो थे छोटे से बचपन में, उन्होंने बोला, मास्टर जी आप बाहर वो घड़ा देख रहे हो, वो मटका जिससे सभी लोग पानी पीते हैं, सभी बच्चे पानी पीते हैं, आप भी पानी पीते हो, लेकिन मैं उससे पानी नहीं पी सकता, मैं उसको छू नहीं सकता, इसलिए मेरे से सबसे ज़्यादा दूर ना तो चांद है, ना सूरज है, ना सितारे हैं, ना कुछ है, मेरे से सबसे ज़्यादा दूर वो मटका है, वो जो रखा है। मैं उसको देख सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। तो मास्टर जी बड़ी हैरानी से बाबा साहब की ओर देखते हैं और कहते, वाह क्या बच्चा है, कितनी अच्छी समझ है वाकई में। और बाबा साहब की वो तारीफ़ करते हैं कि वाकई में महान हो भाई, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। तो ऐसे महान इंसान हमारे बाबा साहब रहे हैं, जो कद में भले छोटे थे, उम्र में छोटे थे, लेकिन बात पते की करते थे। ऐसे नहीं अम्बेडकर कहा जाता उनको, दुनियादारी की समझ थी, बचपन में इस दुनियादारी की हर चीज़ें देख चुके थे। एक बार ऐसी जा रहे थे वो, स्कूल में से छुट्टी हो गई, रास्ते में आते हुए किताब का स्टॉल लगा था। किताब का स्टॉल जब लगा था तो वहाँ पे उन्होंने विज्ञान की किताब देखी। वो किताब उन्होंने उठाई और पढ़ने लगे उसको। पढ़ते हुए उसको इंटरेस्ट आ गया उस किताब के अंदर। तो बाबा साहेब के मन में आया कि इस किताब को खरीद लिया जाए। तब बाबा साहेब ने बोला दुकानदार से कि अंकल जी मुझे किताब चाहिए, मुझे अच्छी लगी। उसने कहा ठीक है, इसकी कीमत देनी पड़ेगी। बाबा साहेब का पास पैसा नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उनके गले में एक लॉकेट था चांदी का, जो उनकी बुआ ने उनको दिया था। वो लॉकेट उनको दुकानदार को दिया और किताब लेकर घर आ गए। अब उन्होंने सोचा इस किताब को रखूँ तो कहाँ रखूँ, पूरा घर तो मैला पड़ा है, धूल से भरा पड़ा है। एक छोटी सी अलमारी होती थी दीवार के अंदर, उसको अपनी बनियान से साफ़ किया और उस किताब को वहाँ रख दिया। अगले दिन उनकी माता जी आती हैं, झाड़ू पोछा करती हैं, पूरे घर के अंदर साफ़ सफाई करती हैं, तो देखती हैं कि अलमारी के अंदर किताब ये कहाँ से आ गई। अम्बेडकर जी को बुलाते हैं कि बेटा ये बताओ किताब कहाँ से आ गई। उसने कहा माँ मैं किताब बाज़ार से ख़रीद कर लेके आया, मुझे अच्छी लगी। तो उनकी माता जी बोलते तेरे पास तो पैसे नहीं थे, कहाँ से लिख दी, कहाँ से लाई किताब। उसने कहा मेरे पास जो लॉकेट था चांदी का, वो मैंने दुकानदार को दिया, उसके बदले में किताब ले ली। उसने कहा तो गलत किया, तुम्हारी बुआ ने दिया था। बाबा साहेब अम्बेडकर का जवाब था, माँ ये किताब उस चांदी के लॉकेट से कहीं ज़्यादा कीमती है। मैं इस किताब को देखकर कुछ चीज़ें सीखना चाहता हूँ और मैं ऐसी किताब एक दिन लिखूँगा जो सबको समानता का अधिकार देगी। मैं इस किताब को इसलिए नहीं लेकर आया कि मैं इसको पढ़ूंगा, मैं इस किताब से कुछ सीख लूँगा, उसके ज़रिए एक ऐसी किताब लिखूँगा जिसमें सबको समानता का हक मिलेगा, सबको अपने हक अधिकार मिलेंगे। तो ऐसे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर थे जिन्होंने अपने एक किताब के लिए अपनी बुआ का दिया हुआ लॉकेट गिरवी रख दिया था। ऐसे महान इंसान थे, कद में छोटे थे लेकिन सोच महान थी। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर। ये मैंने उनके बारे में बताया दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो आपको ये। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान। टेक केयर।